Welcome to my new series of Career in Biosciences. Let me tell you, I have made this video for those students जिनको कुछ ऐसे subjects पढ़ने में अच्छा लगता है, like human body, medicines, medical technology, genetics, biochemistry, neurosciences, stem cell, कुछ ऐसे subjects पढ़ना अच्छा लगता है. I have few questions for all of you. What in case if you fail to clear the NEET exam? Do you have any plan B in biosciences? Did you ever get a chance to explore other career option in biosciences? By any chance, do you know any good national and international research institutes in biosciences, medicine, genetic, biotechnology? Did you ever get a chance to see or meet any scientist in biosciences? Let me give you the answer of first two questions. You want to pursue your career in biosciences because you have natural inclination toward these subjects. आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने एक इशारा दिया है, एक सेंस दी है, आपकी एक डिजायर जागी है ताकि आप ह्यूमन बॉडी, मेडिसिन या उससे रिलेटेड स्ट्रीम में अपना करियर बनाओ. इसलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है. सेकंड, MBBS क्यों? बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड एक्सपोजर इन बायोसाइंसेस. आपको बायोसाइंसेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ MBBS डॉक्टर लगता है. एंड लेट मी टेल यू, देयर आर 1000 करियर ऑप्शंस इन बायोसाइंसेस. क्या आपने कभी सोचा है कि ये कौन लोग हैं जो इतनी मेडिकल साइंसेज में हर दिन इन्वेंशन, हर दिन डिस्कवरीज करते हैं, हर दिन एक नई मेडिसिन, नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है? कौन है ये लोग, कहाँ से पढ़ते हैं, क्या करियर ऑप्शंस होते हैं इनके लिए? So we will discuss all these things in detail. Second, what in case if you fail to clear the NEET exam? What is your plan B? MBBS के लिए कम से कम 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं और हमारे पास सीट्स कितनी है? करीब 1 लाख. तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या? उन स्टूडेंट्स की जिनकी एक नेचुरल डिजायर, नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड बायोसाइंसेस थी, अगर वो MBBS डॉक्टर नहीं बन पाए तो वो अपना करियर किस में परसू करें? प्लान बी का ये मतलब नहीं है कि आप ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्ट्रीम में चले जाओ. प्लान बी का मतलब होता है कि उसी स्ट्रीम से किसी रिलेटेड स्ट्रीम में जाओ. डॉक्टर नहीं बन पाए तो वो तो बन सकते हैं जो डॉक्टर के लिए मेडिसिन बनाता है. लास्ट के 2 क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? लेट मी गिव यू द आंसर ऑफ लास्ट 2 क्वेश्चंस. आपको मेडिकल कॉलेजेस के बारे में तो पता है, लेकिन आपको क्या इंडिया के या इंटरनेशनल लेवल के कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के नाम तक पता है? आपका इंटरेस्ट तो बायोसाइंसेस में है, आपका इंटरेस्ट तो ह्यूमन बॉडी को पढ़ने में या मेडिसिन को पढ़ने में है, तो क्या आपको इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता है? क्या आप इस पोजीशन पे हैं कि आप फिंगर टिप्स पे 10 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो बायोसाइंसेस में उनका नाम ले सकते हैं? आप हजारों डॉक्टर से मिले होंगे, आपने आसपास देखे होंगे, इसलिए भी आपका एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट बन जाता है कि मुझे MBBS डॉक्टर बनना है. क्या आपने कभी कोई साइंटिस्ट किसी न्यूज़ चैनल में इन पर्सन या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा है जो एक साइंटिस्ट हो जिसने कोई नई डिस्कवरी की हो बायोसाइंसेस में? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके करियर के प्लान बी पे, हम बात करेंगे करियर इन बायोसाइंसेस पे, हम बात करेंगे वर्ल्ड के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पे, हम बात करेंगे कुछ साइंटिस्ट्स की जो इंडिया में होकर वर्ल्ड के रिनोन साइंटिस्ट में आते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको बीमारियां लगे ही ना. एक तरफ डॉक्टर हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं कि आपको हर बीमारी से बाहर निकाला जाए, एक तरफ वो साइंटिस्ट भी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं कि बीमारी की जड़ तक जाया जाए. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, पोलियो के ऊपर हजारों साइंटिस्ट ने रिसर्च करके फाइनली एक वैक्सीनेशन बनाई जो एक छोटे से बच्चे को दे दी जाती है ताकि उसको लाइफ में कभी पोलियो हो गई नहीं. इसी तरीके से काफ़ी सारी बीमारियां जैसे लीवर फेलियर, कैंसर, किडनी की प्रॉब्लम्स, डायबिटिक की प्रॉब्लम, इनके ऊपर साइंटिस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में दिन रात काम कर रहे हैं. ऐसे हजारों रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें दिन रात ऐसी रिसर्च हो रही है ताकि इनके लिए भी कुछ ऐसी वैक्सीनेशन, कुछ ऐसी मेडिसिन बनाई जाएं ताकि ये बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएं. तो क्या आप अपना करियर इन सारी स्ट्रीम्स में एक्सप्लोर करना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स डू वन रिसर्च. मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स के नाम दे रहा हूँ, कुछ रिसर्च टॉपिक्स के नाम दे रहा हूँ, इनको ध्यान से सुनो. और क्या आपको लगता है कि ये सारे रिसर्च टॉपिक या ये सारे सब्जेक्ट्स आपको अट्रैक्ट करते हैं? जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, न्यूरोसाइंसेज, बायो इंजीनियरिंग, बायोफिजिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, नैनो बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, स्टेम सेल्स, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक डिसऑर्डर, DNA रिपेयर. इन टॉपिक्स के बारे में ध्यान से रिसर्च करो. डू यू रियली थिंक दैट दीज
research topic are these branches of biosciences attracts you? अगर ये सारे टॉपिक्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, it means you have to pursue your career in biosciences. आप अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। अच्छे साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ कॉलेजेस, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके टारगेट होने चाहिए। आपको कम से कम 15, 20, 30 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के नाम पता होने चाहिए। मैं कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के नाम आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी डिटेल में आप पढ़ें। मैं कुछ साइंटिस्ट के नाम भी आपको बताऊंगा। आप उन साइंटिस्ट और बाकी सारे साइंटिस्ट को रिसर्च करें। आप उनका देखें कि उनका करियर पाथ क्या रहा है और आप अपना करियर पाथ बायोसाइंसेस में कैसे बना सकते हैं। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट जिनके नाम मैं ले रहा हूँ वो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायोप्रोसेसिंग। हम इन सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिटेल में रिसर्च करेंगे, इनके एडमिशन क्राइटेरिया, इनकी फैकल्टी, इनकी फैसिलिटीज, इनके रिसर्च के टॉपिक्स। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप भी एक होमवर्क करें मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले। आप भी इन सारे रिसर्च टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से रिसर्च करें, करियर्स को एक्सप्लोर करें। मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स भी देता हूँ, 2 साइंटिस्ट की जो बायोसाइंसेस फील्ड की तरफ से हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैंने उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इंटरनेट से ली है। आप मेरी स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एक लालजी सिंह हैं, ये एक साइंटिस्ट हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोबायोलॉजी इंडिया में। उनकी रिसर्च किस किस टॉपिक में हुई है, उनकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, वो भी आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल गीतांजलि सचदेवा जी की है। ये भी एक डायरेक्टर और साइंटिस्ट हैं। इनका डिपार्टमेंट है सेल साइकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। इनका भी आप रिसर्च इंटरेस्ट देख सकते हैं कौन से स्ट्रीम में है। आप इनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देख सकते हैं, ये कहाँ कहाँ साइंटिस्ट रहे हैं। आप इनके अचीवमेंट्स देख सकते हैं, इनके अवार्ड्स देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि इन्होंने बायोसाइंसेस स्ट्रीम में कितनी रिसर्च की है। माई मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू गिव यू अवेयरनेस अबाउट वेरियस करियर ऑप्शंस इन बायोसाइंसेस. In case if you fail to clear the NEET exam but you have a very strong desire to be a good professional in biosciences, there are 1000 career options for you. एक strong determination चाहिए आपको आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए। एक नीट का एग्जाम ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप मेडिकल साइंसेज में, बायोसाइंसेज में अच्छा करियर नहीं बना सकते। आप इस दुनिया की हेल्प कर सकते हैं, बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है टूवर्ड्स बायोसाइंसेज। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगी रिलेटेड टू योर करियर, कॉलेजेस, एडमिशन, जॉब्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालें। मैं उस क्वेरी को विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज रिप्लाई करूंगा। अपने करियर में कंफ्यूजन मत रखें, जो भी क्वेरी हो आप मेरे से पूछें। बिल्ड करियर, बिल्ड नेशन।